सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और हम भी राधा रानी की कृपा से अच्छे हैं। सो गाइस, बहुत दिनों से प्लान था कि खाटू श्याम जाने का, सावरिया सीट जाने के, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा था क्योंकि टिकट्स ही नहीं मिल रहे थे। तो कोलकाता से तो मैं आ चुकी थी, काफी दिन हो चुके हैं, करीबन महीना भर होने वाला है। और हाँ, महीना, एक महीने से ज्यादा हो चुका है शायद। हाँ तो ना इतने दिनों में ना रोज सोच सके टिकट करे, ये करे, वो करे। पहले तो प्लान बनानी, फिर बना तो टिकट्स नहीं मिल रहे थे। तो आज फाइनली टिकट्स नहीं मिले तो हम लोग सोचे कि ठीक है, अब रहने देते हैं। हम लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन दक्षु के पापा ने सोचा बाय रोड जाएंगे, फोर व्हीलर लेके। जो कि दक्षु के पापा के फ्रेंड भी साथ में जा रहे हैं, फोर व्हीलर उन्हीं की है। तो हम लोग लग चुके हैं क्योंकि आज आज ही मतलब बोला कि ऐसे ना फोर व्हीलर में जाएंगे बाय रोड। और आज ही मैंने पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट तो कर दी है। चलो अब मैं दिखाती हूँ, अभी देखो। तो गाइज अभी देखो, मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है सामान और मैंने एकदम सबसे छोटा वाला जो मेरा लगेज है मैंने वही लिया। और यहाँ पे ना मैंने अपने और दक्षु के कपड़े पैक कर दिए। इस वाले में मैंने अपने और दक्षु के कपड़े पैक कर दिए और ज्यादा नहीं, मैंने 2 से 3 ड्रेस ली है। क्योंकि अगर अचानक से कहीं प्लान बन गया तो उसके लिए तो 2 से 3 ड्रेस दक्षु का और 3 मेरा। और साथ में 2 2 नाइट सूट लिए हैं, दक्षु के पापा का भी एक ले लिया है नाइट वेयर। और 2 ड्रेस दक्षु के पापा का और चुप मतलब वेयर करके जाएंगे, तो इस लगेज में हम लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ हो चुका है, दक्षु के पापा के कपड़े इस साइड आ गए। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ जरूरत के सामान ले लिए, जैसे कि ये मेरा छोटू सा किट जिसमें दक्षु के और मेरे कुछ सामान है, जैसे मेरे इयरिंग हो गए ड्रेस मैचिंग के। और वैसे मेकअप में कुछ ज्यादा करती नहीं हूँ, तो इसलिए कुछ नहीं, मैं सिर्फ सनस्क्रीन के बाद एक कोई भी बीबी क्रीम यूज कर लेती हूँ कहीं बाहर जाती हूँ तो इसके अलावा मैं कुछ खास मेकअप आई मतलब ये अपना क्या कहते हैं आई शेडो वगैरह मैं नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा। जितना सिंपल रहती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं उतनी अच्छी लगती हूँ। तो अभी ये तो हो चुका है, क्या हो रहा है। तो खैर, तो मेरा पैकिंग तो हो चुका है, अभी मैं इसको कर दूंगी क्लोज। और आज रात को निकलने वाले हम लोग 9 से मतलब 9:30 से 10 बजे के आसपास निकलेंगे, 10:30 बजे तक तो निकल जाएंगे। और मैंने ये बहुत ही प्यारा सा मेरा एक हैंडबैग लिया है। तो मेरे को ना पहले किसी मतलब बोला है, मतलब पास में, कि मेरे पास कितने सारे हैंडबैग है। तो गाइस मेरे पास इतने मतलब हैंडबैग मेरे पास बहुत सारे हैं, बट मैं यूज नहीं किया। और सारी हैंडबैग्स है ना मेरे पतिदेव लाते, तो इस बार मैंने ये वाला चॉइस किया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये शॉर्ट भी है, मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ, लॉन्ग भी है, तो जैसे मन चाहे ले सकती हूँ। तो मैंने ये छोटू वाला सा मतलब छोटा टाइप के लिया क्योंकि अच्छा भी लग रहा था और मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था। तो खैर, मेरा ये जो सारा सामान हो चुका है, पैकिंग वगैरह सब मैंने कर ली, तो इसमें मैं क्या ही एक्स्ट्रा दिखाऊं। और ये देखिए परफ्यूम लगा, बट ये मैं तेरे पापा के पीठ वाले बैग में डालूंगी बस, ये एक लगेज। और क्योंकि फोर व्हीलर तो भाई आराम से इंजॉय करते करते जाएंगे, है ना। लो, अभी मैं तुम्हारा दिखाती हूँ। तो दक्षु, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, क्या? आज अपन सावरी से जा रहे, खाटू श्याम जा रहे हैं। हाँ, तो अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हो? ओके। तो अभी दक्षु को भी मैं बाद में जब निकलेंगे तभी रेडी करूंगी, अभी तो खैर नहीं। तो दक्षु तो फुल एक्साइटेड है और अच्छा है। उसके बाद दक्षु के भी स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं 15 तारीख से। और आज कितनी तारीख हो रही है? आई थिंक 12 तारीख है, आई लव 12 या 13। तो 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है, मे बी उससे पहले आ जाए, और नहीं आए तो फिर भी 1 2 दिन रहेगा। तो खैर, इसीलिए मैंने सोचा कि प्लान कर लेते हैं। और चलो, तो ये सारी चीजें हैं। आज अपन सावरी से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो दक्षु? सावरी से। सावरिया सेठ जा रहा है, सावरिया सेठ। चलो भगवान भाई। का उधर पूजा करना है। हमारा जो दुकान है, सावरिया सेठ का आशीर्वाद, घाटू श्याम का आशीर्वाद से उन्होंने आशीर्वाद दिया, बस हमारा हो गया। हम पता भी नहीं है कैसे क्या हुआ, तो उनके पास जा रहा हूँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो और ये जो हमारा प्लान था एकदम से बना है, मतलब अभी जस्ट हम लोग फटाफट से पैकिंग की सारी चीजें फटाफट से हुई है, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। और हम लोग निकल पड़े। तो अभी भगवान जी से मिलके बोल के फिर निकलते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद लेके। तो यहाँ दक्षु भी आशीर्वाद ले रही है। ये स्पीकर निकल गया। तुम्हें अपने बातों को नहीं तो वापस स्कूल जाएंगे। चलो, बोलो जय श्री श्याम, जय सब। अरे कैसे है ये?
कौन सा काटे हो? काट के हमारी होटल में आए अभी खाने के लिए। हाय करो, हाय करो। भगवान की लीला है। मतलब 4 व्हीलर में मैं 5 मिनट भी टिक नहीं। तो गाइस हम लोग आ चुके थे कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो काफ़ी रात हो चुकी थी और हम लोग निकले थे 11 बजे शायद। और प्लानिंग इतनी अचानक से एकदम से हुई ना कि हम लोगों ने जैसे तैसे पैकिंग करके फटाक से हम लोग निकल भी गए थे 1 डेढ़ घंटे में, और टाइम हाथ में नहीं था तो खाना नहीं खाया था। तो हम लोग आ चुके थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। एंड गाइस मतलब ऐसा था ना कि हमारा प्लान तो ऑलमोस्ट मतलब हम लोगों ने कैंसिल ही कर दिया था, लेकिन सडन मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग बाय रोड जाते, क्योंकि ट्रेन बस कहीं से भी हमें कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोग फिर मैंने बोला कि ठीक है चलते हैं, और मुझे तो कैसे भी करके जाना ही था। और हम लोगों ने तो मतलब कैसे ना हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई अब तो नहीं होने वाला। पर कहते हैं ना, जहाँ से आपकी प्लानिंग आपका प्लान खत्म होता है वहीं से उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, और जिसका जब जहाँ से बुलावा आता है वो जाकर ही रहता है। एंड गाइस इस चीज़ में ना मतलब इस सफ़र में सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए, मेरे और दक्षु के लिए था, क्योंकि हम दोनों 5 मिनट भी 4 व्हीलर के अंदर नहीं रह सकते। हमें वॉमिटिंग मतलब ऐसे स्टार्ट हो जाता है, बड़ी घुटन सी होती है। बट कहते हैं ना, जिसने बुलाया मतलब लेके भी वही गया, और टच छोड़ के मुझे और दक्षु को कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बहुत एंजॉय करते करते गए, मतलब फुल एंजॉय किया करते करते गए। तो खैर यहाँ पे जाते जाते रात खत्म हुई, और ये वक्त था सुबह का, जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में एक होटल में गए थे और हम लोग उदयपुर आ चुके थे। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे, हम लोगों ने फ्रेश हुए, खाना खाया उसके बाद, और सुबह मॉर्निंग में ना हम लोगों ने थोड़ा मतलब बटर रोटी भिंडी मसाला वगैरह ऐसा कुछ खाया था, मुझे इतना याद नहीं है। और खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग फिर निकल चुके थे सावलिया सेठ मंदिर के तरफ। और वैसे सावलिया सेठ नहीं, सावलिया सेठ है, मुझे खुद को ये चीज़ बाद में पता चली थी। तो खैर तो हम लोग निकल चुके थे और सारी चीज़ें देखते देखते जा रहे थे, एंजॉय करते करते जा रहे थे। भाई मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग पार्ट था 4 व्हीलर में जाना, लेकिन वहाँ मुझे मतलब अच्छा लगा 4 व्हीलर में इतना दूर ट्रैवल करके। वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ट्रैवल मैं गुजरात से मुंबई तक आई हूँ 4 व्हीलर में, लेकिन मुंबई से राजस्थान, उदयपुर होके, खाटू श्याम होके वापस से 4 व्हीलर में ही आए। तो ये सबसे लंबा था हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सावलिया सेठ आ चुके थे, और आते से ही हम लोग सभी लोग मतलब फटाक से फ्रेश होके नहा धो के निकल चुके थे मंदिर दर्शन करने के लिए। और धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग जा रहे थे, हमारे पैर जल रहे थे। और खैर ये सामने ही है सावलिया सेठ के मंदिर का द्वार गेट, जो भी बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग निकल पड़े थे मंदिर की तरफ। और तो यहाँ पे धूप में हमारे सबके पैर जल रहे थे, लेकिन दक्षु का एकदम सही था, कभी मेरी गोद में, कभी उसके पापा की गोद में, कभी अंकल की गोद में, मतलब भैया के गोद में, तो उसका सही था। तो खैर बातें करते आ चुके थे, सामने ही सावलिया सावलिया सेठ मंदिर का द्वार। और यहाँ से मंदिर की स्टार्टिंग होती है, सभी लोग यहीं से जा रहे थे। और हम लोगों का कैसा फर्स्ट टाइम था, हमें नहीं पता था कि कहाँ से क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि मैं सावलिया सेठ आई हूँ। बाकी मैं खाटू श्याम तो 2-3 बार गई। तो यहाँ पे सावलिया सेठ मंदिर में मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन जैसे ही मतलब मंदिर की तरफ एंटर होते हैं ना, एक अलग वाइब आने लग जाती है, मतलब इतना सुकून सा मिलता है ना, मतलब कि मैं क्या ही बताऊं। और जगह इतनी अच्छी थी, मंदिर इतना अच्छा लग रहा था। तो हम लोग निकल गए थे मंदिर की तरफ, और जैसे जैसे मंदिर के पास जा रहे थे सोचे मतलब कब दर्शन हो, ऐसा था। लेकिन मतलब भीड़ थी, काफी भीड़ थी, पर ऐसा था कि लोग फ्लो फ्लो में निकलते जा रहे थे, दर्शन करते करते, इतना वो नहीं था, रश नहीं, मतलब भीड़ में भी मतलब था कि लोग जिस तरह से खाटू श्याम में इतना भीड़ होता है ना, कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब हम लोग 9 बजे से एक बार गए थे, जब मैं दूसरी बार गई थी, तो 9 बजे हम लोग लाइन में लगे थे, लेकिन और दर्शन करते करते 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो ऐसा था, लेकिन और ये था शायद एकादशी के दूसरे या तीसरे दिन था जब हम लोग जा रहे थे। तो लेकिन था, और ये आ चुके थे मंदिर के थोड़े पास में, जहाँ पे भगवान जी की ना सारी चीजें मिल रही थी, मतलब फोटो वगैरह हो गया, सारी चीजें। और ना एक शॉप तो ऐसी भी थी जहाँ पे पूरा नोटों की गड्डी की मालाएं थी, और लोग ले भी रहे थे सावरे जी को चढ़ावा करने के लिए, और हम लोगों ने भी किया। तो खैर यहाँ पे हम सारी चीजें देख के हम लोगों ने यहाँ से प्रसादी ले ली, जो भी हमें लेना था प्रसाद वगैरह। और यहाँ से लेके हम तुरंत मंदिर चले गए, और लग चुके थे गाइस हम लोग अभी लाइन में। और तो यहाँ पे तो भीड़ कम थी, लेकिन भीड़ आगे ज्यादा थी, तो हम लोग लाइन में लग चुके थे।
और पता है क्या गाइस, जब हम लोग लाइन में जा रहे थे ना, तब मैं मतलब सोच रही थी कि चलो अच्छा है, भीड़ नहीं है, अच्छे से ना दर्शन मिल जाएंगे। तो मैं मन में खुश हो के जा रही थी, लेकिन आगे थी असली भीड़ तो। और लेकिन फिर भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि मैंने सोचा था, क्योंकि ना एकादशी के 2 या तीसरे दिन हम लोग गए थे, तो एकादशी के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसलिए ना इतनी भीड़ नहीं थी। मतलब आगे थी पर इतनी नहीं जितनी सोची थी। तो ख़ैर उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर एंटर, तो हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हो चुके थे, और मंदिर ना गाइस बहुत सुंदर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो हम लोग जा रहे थे तो यहाँ तक तो भीड़ कम थी। तो मैं खुश होती-होती जा रही थी, और बहुत सुंदर मंदिर था, और दक्षु तो पूरा घूमती-घूमती जा रही थी और पूछती, मम्मी ये इतने बड़े-बड़े पिलर, मतलब ये पिलर क्यों लगे हैं? तो सारी चीज़ें वो सुनती-सुनती जा रही थी। और जब हम लोग गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब क्योंकि हम लोग कभी गए थे, जून में गए थे, मुझे तो याद भी नहीं है क्योंकि बहुत लेट मैं ये पोस्ट कर रही हूँ। मैंने ना ये कभी 13 जून को शायद मैंने ये वीडियो मतलब हम लोग गए थे, तो ये तभी का है। और ये वीडियो ना मेरे से डिलीट हो गया था, पता नहीं डिलीट कैसे हो गया, जितने भी मैंने वीडियोस लिए सब डिलीट हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो गूगल में सेव थे। तो लकीली मुझे वीडियोस मिल गए, और सब वीडियो फिर से मुझे एडिटिंग करना पड़ा, और मैंने पता है एक बार एडिट कर भी चुकी थी ब्लॉग को, पूरा ब्लॉग मैं एडिट कर चुकी थी। उसके बाद एक तो इतना लंबा था, क्योंकि हम लोग ना सावरिया सेठ होकर फिर खाटू श्याम गए थे, तो वीडियो ना मतलब मेरा मतलब काफ़ी लंबा था, तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, और वो डिलीट हो गया था, और उसके बाद ना मुझे एडिट करने में इतना आलस आ रहा था ना, पर ख़ैर जैसे भी हो, मैं अब ये एडिट कर रही थी। और यहाँ देखो गाइस कूलर लगे हैं, और ऐसे ही कूलर ना जगह-जगह पे बड़े-बड़े कूलर लगे थे, ताकि मतलब गर्मी इतनी ना लगे, इतनी फ़ील ना हो, और जगह-जगह बड़े-बड़े फुव्वारे लगे थे पानी के, तो इतना वो नहीं लग रहा था। बाकी राजस्थान की गर्मी तो वही वर्ल्ड फ़ेमस है। राजस्थान हो गई, दिल्ली हो गई, तो यहाँ की गर्मी तो वर्ल्ड फ़ेमस है। तो ख़ैर मुझे तो राजस्थान की गर्मी की हैबिट भी थी इसलिए बोल रही हूँ कि भाई काफ़ी साल हो गए, और मुंबई का वेदर तो बेस्ट है ही। तो ख़ैर यहाँ हम लोग लाइन में लग गए थे, और ना मतलब ज़ोर-ज़ोर से ना मतलब सावरिया सेठ का जयकारा लग रहा था, गाने चल रहे थे। तो ना मतलब थकावन ना फ़ील ही नहीं हो। और मुझे तो भई आप लोग कहीं बोलो कि कहीं ट्रिप मारते, तो भई मेरा तो फर्स्ट ऑप्शन कहीं मंदिरों में जाना ही होता है। क्योंकि ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाना, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो आप किसी मंदिर में जाते हो ना, तो आप एक तो घूमने की इंटेंशन से नहीं जाते हो, आप ना मतलब दर्शन करने, एक मन की शांति, मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है। मतलब ये नहीं है कि मंदिर जाएँगे तो ये भगवान से माँगे, वो माँगेंगे। अगर मन में आपका चलता भी है ना, आप ना भगवान के दर्शन करके सारी चीज़ें भूल जाते हो, बस देखते रहते हो। और भाई मुझे मंदिरों में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग देखो दर्शन करके आ चुके थे, क्योंकि आगे मतलब मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं किया था। तो इसलिए हम लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर साइड से निकल चुके थे, और सब लोग मतलब दर्शन करके यहाँ बैठे थे। कहते बैठना चाहिए थोड़ी देर। तो हम लोग भी आ चुके थे, और यहाँ पे बैठे थे, और मैं घूम-घूम के मंदिर देख रही थी, और मंदिर बहुत अच्छा था सच्ची में, मतलब बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे, और ये देखो गाइज़ ये है पूरा मंदिर का व्यू साइड से, मतलब पूरा चारों तरफ से तो मैंने नहीं लिया। तो ये साइड का व्यू है, मतलब मतलब मैं सिर्फ़ फ़ोन में देखती थी और सामने और देखा, और जितना फ़ोन में खूबसूरत लगता है ना, असल में जाओगे ना तो उससे कहीं-कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत है ये मंदिर। और कहते हैं जिन लोगों का बिज़नेस है उन्हें तो जाना ही चाहिए। और तो सबसे बड़ी बात है, जब तक आपका बुलावा नहीं आता ना, आप नहीं जा सकते। और मैं अपने आप को बहुत लकी, बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ से बुलावा आया सावरिया सेठ का। तो ख़ैर यहाँ पे सब लोग अपना-अपना घर बना रहे थे। मैंने तो मतलब खाटू श्याम जी का ही सुना था कि वहाँ घर बनाने से जिसका घर नहीं होता है, घर बन जाता है, और मैं तो भई बनाती हूँ जब भी जाती हूँ। तो यहाँ पे भी सब लोग बना रहे थे, और मैं और दक्षु भी लग पड़े थे हमारा घर बनाने में। मैंने एक बनाया, दक्षु ने भी अलग से एक बनाया, दक्षु के पापा ने भी एक बनाया। तो कहते हैं ये मौका क्यों हाथ से जाने दें, वैसे सबका अपना-अपना घर है, जिनका नहीं है वो भी बनाते हैं। तो गाइज़ वीडियो मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, और क्योंकि वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, और इसके बाद हम लोगों को खाटू श्याम जी भी जाना था, तो इस वज़ह से मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट था, और इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर से याद से देख लेना। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।